तस्वीरें दिखा रहे हैं। बावड़ी की खुदाई का काम जारी है। इस बीच जो पुलिस चौकी बनाने का काम है वो तेजी के साथ किया जा रहा है। क्या लग रहा है कब तक ये बन करके तैयार हो जाएगी, क्योंकि इस पर सियासत भी जमकर की जा रही है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि मस्जिद के सामने चौकी बन क्यों रही है। हाँ बिल्कुल, इस चौकी को बनाने को लेकर भी जो राजनीति है वो काफ़ी ज़्यादा तेजी से हो रही है, क्योंकि बीते दिन भी सपा सांसद और तमाम जो नेता वो यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि शाही जामा मस्जिद के सामने जो पुलिस चौकी नहीं बना सकते वो गलत है, क्योंकि ये ज़मीन जो है सरकार की नहीं है। लेकिन पुलिस का ये मानना है कि शाही जामा मस्जिद के सामने और आसपास के इलाके में जो एक्टिविटी होती है इलीगल, उन एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए जो है सुरक्षा के लिहाज से ये पुलिस चौकी को बनाया जा रहा है। जो मेरा विजय एक बार दूर से तस्वीर दिखाई, देखिए लगभग 300 गज के दायरे में इस पुलिस चौकी को बनाने का काम जा रहा है। दीवारें कंप्लीट हो चुकी हैं और अभी भी पुलिस की जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे लगातार चल रही है। ये यूपी पुलिस की बड़ी संख्या में जवानों को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा सेंटर से रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो भी यहाँ पे पूरी तरह आपको लाइन में कतार में नजर आ रही होगी, क्योंकि वजह यही है कि पुलिस की डिप्लॉयमेंट यहाँ पे रहेगी, तभी जो लोकल के जो लोग हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। शाही जामा मस्जिद का मेन एंट्रेंस पॉइंट है और एंट्रेंस पॉइंट के सामने ही पुलिस का जो लंबा काफिला जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर संभल ही नहीं, अलग अलग जगहों से देखने को मिल रही है। मकसद ये है कि इलाके में माहौल शांतिपूर्ण बना रहे, क्योंकि एसपी और डीएम के यही निर्देश है कि कोई भी शख्स माहौल को खराब करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई करने से पुलिस जो है बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतेगी। और यही वजह है कि पुलिस चौकी को पूरे शाही जामा मस्जिद के पास बनाया जा रहा है, जिससे हर एक्टिविटी पे नजर रखी जा सके और 1 से 2 दिनों के अंदर पुलिस चौकी को लगभग ये माना जा रहा है कि पूरी तरह कंप्लीट कर दिया जाएगा। जी चलिए साहिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी की। तेजी से पुलिस चौकी बनाने का काम जारी है और इसके पीछे की यही वजह है कि स्थिति जो है संभल में एक बार फिर वहां पर ना बिगड़े। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। संभल में चंदौसी के पास प्राचीन मंदिर मिला है। संभल में मनोकामना कुंड मंदिर मिला है। मनोकामना कुंड आ सकती है पुरातत्व विभाग की टीम, ये जानकारी मिल रही है। तो संभल के चंदौसी में लगातार देखिए एक तरफ जहां मंदिर, मूर्तियां और साथ ही साथ कुएं और बावड़ी मिलने का सिलसिला जारी है, तो इसी बीच चंदौसी के पास एक और प्राचीन मंदिर मिला है। और सागर लगातार संभल से जुड़े हुए हैं। सागर, एक और ये कुंड मिला है, मनोकामना कुंड मंदिर मिला है, इसको लेकर और क्या जानकारी? देखिए श्वेता, पुनीता, बिल्कुल ये बहुत अहम तस्वीर और बहुत अहम जानकारी रिपब्लिक भारत के हाथ लगी। लगभग 150 साल पुराना ये प्राचीन मंदिर है। हम मुख्य दरवाजे पर इस समय खड़े हैं, जहां पर आपने देखा होगा लिखा है स्थापित सन 1884। प्राचीन मनोकामना मंदिर श्री बांके बिहारी जी। अब ये मंदिर अंदर से जो कि पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन ये प्राचीन पत्थर पर देखिए इस मंदिर के बारे में कुछ लिखा है जो कि अब नजर भी नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत पुराना ये मंदिर है। अब जब रिपब्लिक भारत की टीम यहाँ पर पहुंची तो यहाँ के लोगों से भी हमने बातचीत की। लोग काफी खुश हैं, कह रहे हैं कि हाँ अगर इसका जीर्णोद्धार किया जाए तो काफी खुशी होगी। देखिए मंदिर के दरवाजे देखकर अंदाजा आप लगा सकती हैं कि आखिर ये मंदिर कितना पुराना है। अब सबसे पहले तस्वीर हम दिखा रहे हैं जब हम इसके अंदर प्रवेश किए मंदिर प्रांगण की। देखिए एक लाइन से यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा, बांके बिहारी की प्रतिमा, माँ दुर्गा की प्रतिमा, माँ काली की प्रतिमा, माँ गंगा की तस्वीर, यहाँ पर माँ संतोषी माता, काली माता, एक लाइन से आपको तस्वीरें दिखाई दे रही है। यहाँ पर शिवलिंग भी स्थापित किया गया इस मंदिर में। शिवलिंग भी तस्वीर जो है उस बांके बिहारी मंदिर के बगल में शिवलिंग है। ये देखिए पीपल का पेड़, जिस तरह से हिंदू परंपराओं में कहा गया कि हर मंदिर के अंदर ये छवि रहती है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम ये प्रवेश किए मनोकामना कुंड की तरफ, जो कि इसी से लगा हुआ है। बहुत भव्य और बड़ा प्रांगण इसका है और लगभग यही नहीं, गांव के लोग तो ये भी कहते हैं कि हाँ कुछ लोगों ने अवैध कब्जा भी किया है। इस कुंड के आसपास कई ऐसे इलाके, अतिक्रमणकारियों ने इस इलाके में भी अपना कब्जा किया। सन 1884 में देखिए जब इस कुंड का निर्माण किया गया, उसके बाद लगभग 50 सालों तक यहाँ पर लोग तो आते रहे। जन्माष्टमी के मौके पर यहाँ पर लोगों की भारी तादाद में भीड़ भी लगती रही और बड़े मेले का बिल्कुल सागर, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सागर हमें पल पल वहां से अपडेट दे रहे हैं। और चलिए अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां सियासत हो रही है, वोट बैंक की राजनीति किस तरह से गरमाई है वो बताते हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थोड़ी ही देर में हनुमान मंदिर पहुंचने वाले हैं, जहां से वो लॉन्च करेंगे उस योजना को जो सीधे और गणेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, क्या तस्वीरें आप वहां से दिखा पा रहे हैं? देखिए जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक करीब 12:30 बजे
कनॉट प्लेस में स्थित हनुमान मंदिर पर पहुंचेंगे। उससे पहले मैं अपने विजय कहूंगा मुकेश जी को बताएं और दिखाएं कि तस्वीर की किस तरीके से यहाँ का माहौल है। बीजेपी के तमाम प्रवक्ता यहाँ पर भी पहुंच चुके हैं, बीजेपी के नेता भी पहुंच चुके हैं। शुभेंदु अवस्थी हमारे साथ, केजरीवाल पहुंचने वाले हैं, क्या कहेंगे? आज पुजारियों को घोषणा कर रहे हैं। भैया उन्होंने पिछले 10 साल तक हिंदुओं का विरोध किया है। केजरीवाल ने हिंदुओं को, उनके पुजारियों को उनका विरोध किया है। आपने हिंदुओं का विरोध किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, बल्कि ग्रंथियों के खिलाफ है, पुजारियों के खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल जी ने आज इतना बड़ा काम करा है, दिल्ली के पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए हर महीने देने की बात करी है और ये खिलाफ में उतर गए। सुबह कल से अरविंद केजरीवाल को गाली दे रहे हैं। अरे 20 राज्यों में तुम्हारी सरकार है, लागू करके दिखाओ ना। 30 साल से गुजरात में सरकार है, लागू करके दिखाओ ना। में 2-1 पॉइंट उसके बाद रहेंगे। इन्होंने, आपने देखा होगा, कोई 5 या 6 सीएजी की रिपोर्ट्स आई थी जो इन्होंने सार्वजनिक नहीं की, असेंबली में नहीं दी। कुछ मित्रों ने इधर उधर से उसके कुछ अंश मुझे दिखाए हैं। उन अंशों पे, उन रिपोर्ट्स पर हम लोग बाद में पीसी करेंगे क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन उसके 2-1 चीजें मैं जरूर निकाल कर आपको दिखाऊंगा जिससे पता चलेगा कि पिछले 10 साल में किस तरीके से सरकार ने अपने काम किए हैं। सबसे पहला जो एक सवाल ये बार बार करते हो, इस पे सवाल पूछना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस बात को लेके ये करप्शन की सारी चीजों को मोड़ते हैं। ये कहते हैं कि साहब हमारे पास एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं है, जिस कारण से हम कुछ नहीं कर पाते। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने इस देश में हल्ला खड़ा कर दिया था लोकपाल के नाम पर, तो दिल्ली में लोकायुक्त तो है। अगर आपके पास फाइलें थी, आपके पास सबूत थे, तो आप लोकायुक्त के पास क्यों नहीं गए? आपने हाईकोर्ट में चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? आपने एलजी साहब को क्यों नहीं किया? और मैं एक उदाहरण देता हूं, 2012 में जब कोल का स्कैम आया था तो मैंने एक चिट्ठी लिखी थी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, जो उसके बाद सीबीआई को गई, और जितने भी 18-20 केस कोल में चल रहे हैं वो सब केवल एक मेरे पत्र के ऊपर चल रहे हैं। आज भी उन पर केस चल रहा है। तो यही केजरीवाल के पास अगर एक बार अगर आपका भी सबूत था, तो मैं आज पूछना चाहता हूं क्यों वो सबूत बाहर नहीं आए? ये 360 पेज का एक सबूत लेकर घूमते थे शीला जी के खिलाफ। ये कई बार लोगों ने मुझसे पूछा, इनसे पूछा, लेकिन कभी इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में से क्यों नहीं पूछा जाता है कि वो 360 पेज क्या थे? क्योंकि मुझे विजय कुमार मल्होत्रा जी ने एक बार बताया था कि भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन गया था जब ये मुख्यमंत्री बने थे, और इनसे कहा था कि आपके पास 360 पेज के सबूत हैं, उन सबूतों का आप क्या कर रहे हैं? तो केजरीवाल साहब ने वो सबूत सामने किए, और वो सबूत क्या थे? वो 360 पेपर की कटिंग थी। ये शायद पहला व्यक्ति होगा जो पेपर की कटिंग को बतौर सबूत प्रस्तुत करता है। मैं एक और इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप लोगों को याद होगा जब कॉमनवेल्थ के खेल हुए थे तो उसके बाद सीएजी की एक रिपोर्ट आई थी। एक रिपोर्ट गई थी भारत सरकार में, जो भारत सरकार की लोकसभा की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को गई थी, और दूसरी रिपोर्ट स्टेट असेंबली में आई थी जो स्टेट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को गई थी। उस कमेटी पे बातचीत हुई, वो कमेटी ने अपना काम पूरा नहीं किया, सरकार हट गई। उसके बाद 13 का चुनाव हुआ, फिर 15 का चुनाव हुआ। 67-70 में से शायद 67 विधायक लेकर ये लोग आए। स्वाभाविक है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जितने सदस्य रहे होंगे, एक आध बीजेपी का छोड़ के बाकी सब आम आदमी पार्टी के रहे होंगे। पूछिए ना इनसे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दिल्ली सरकार की उस सीएजी रिपोर्ट की रिपोर्ट कहां है? जिस सीएजी की रिपोर्ट, जिस कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट पर ये हल्ला करते थे, उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट क्यों नहीं निकाली है दिल्ली सरकार ने? क्यों नहीं उन चीजों पर, उन मांगों पर ये बात कहते हैं जिन बात पर ये बार बार इल्जाम लगा रहे थे? अभी 2 या 3 दिन पहले एक चैनल पे इन्हीं के एक वक्ता ने मुझसे कहा कि मेरे बिजनेस इंटरेस्ट है दिल्ली में। मैं आज नहीं, मैं 10 साल से इस पार्टी से कह रहा हूं, हिम्मत हो तो एक सबूत दीजिए ना। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहता हूं, मुझे भी न्याय चाहिए, एक सबूत दिखाइए। पूरी दिल्ली में इन्होंने इस बात को फैलाया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आपने देखा होगा ये ऑरेंज रंग की जो बसें चलती हैं पूरी दिल्ली में। और देखिए, गणेश के पास चलते हनुमान मंदिर से बने हुए हैं। गणेश, लोगों से बातचीत कीजिए। जो योजना जिसका ऐलान आज अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं, उस योजना को लेकर लोगों का क्या कहना है, और अरविंद केजरीवाल कितनी देर में पहुंचेंगे, ये भी जानकारी दीजिए। देखिए, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, करीब 12:30 बजे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक कनॉट प्लेस में स्थित हनुमान मंदिर पर पहुंचेंगे और यहां से पुजारी और ग्रंथियों की योजना का शुभारंभ करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज है, उनसे पूछेंगे क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के तमाम जो लोग हैं यहाँ पर नारेबाजी भी कर रहे हैं।
घरेंद्र भारद्वाज जी, क्या कहेंगे? बीजेपी के तमाम नेता लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर, आपत्ति भी जता रहे इस योजना को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी के लोगों का एक ही काम है कि अरविंद केजरीवाल को गाली दो।